हेलो ऑल, मैं दीप्ति शर्मा इस क्लास में आपको बताऊंगी कि कैसे हम रिलेटिव लेआउट का यूज करके अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट में एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक नई ऐप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा रिलेटिव लेआउट एग्जाम्पल। उसके बाद मुझे क्लिक करना होगा नेक्स्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, माय एप्लीकेशन नेम एंड क्लिक ऑन फिनिश। यह आपके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा रिलेटिव लेआउट एग्जाम्पल। इस क्लास के बाद आपको ये सारे सोर्स कोड्स अवेलेबल मिलेंगे हमारे सोर्स कोड फोल्डर में। आप उसका रेफरेंस यूज करके नई एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे सोर्स कोड को भी रेफर कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट होता क्या है? एज द नेम इज मेंशन कि यहाँ पे जब हम रिलेशन क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन टू कंपोनेंट which is called as relative layout. So relative layout is a layout where the position of the children can be described in the relation to each other. मतलब जहाँ दो कंपोनेंट हैं जो इस लेआउट के अंदर प्लेस हैं वो एज अ चिल्ड्रन ट्रीट होंगे पेरेंट कंपोनेंट के, और उनके बीच हम कुछ रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे। एज वो स्क्रीन के अंदर प्लेस है तो उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन ऐसा होगा कि जो कंट्रोल ए है वो कंट्रोल बी के लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि राइट हैंड साइड आ रहा है, जो कंट्रोल ए है वो कंट्रोल बी के अबव आ रहा है कि बिलो आ रहा है। तो जो उनकी पोजीशन के बीच का रिलेशनशिप है ये डिफाइंड होता है रिलेटिव लेआउट में। तो किसी भी एप्लीकेशन में आप जब रिलेटिव लेआउट क्रिएट करते हैं तो उसमें जो भी कंट्रोल प्लेस होते हैं बाय डिफॉल्ट वो एज लेआउट के रिलेटिव लेआउट के चाइल्ड कंट्रोल ट्रीट होते हैं और हमें इनके बीच एक रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ता है अब बिलो राइट एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करके। तो हम अब देखेंगे कि हम कैसे इस स्क्रीन में रिलेटिव लेआउट को ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऐसा कि आप जानते हैं कि अगर आप विजुअल स्टूडियो 2.3.3 में एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो वो कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ ओपन होती है। तो पहले हम सबसे पहले लेआउट्स में जाके एक रिलेटिव लेआउट को ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे हमारी डिजाइन स्क्रीन पे। जब ये डिजाइन स्क्रीन में ड्रॉप हो जाएगी तो आपको इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट की प्रॉपर्टीज को कॉपी करना है जो आपकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सएमएल फाइल की। और जब ये प्रॉपर्टी सक्सेसफुली आप कॉपी कर लेंगे तो जो कंस्ट्रेंट लेआउट के एलिमेंट फोल्डर है, एलिमेंट लाइन है, उसको हम डिलीट कर देंगे हमारी फाइल से। ऐसे ही बॉटम में जाके जो क्लोज टैग है आपका कंस्ट्रेंट लेआउट का, आप उसको भी डिलीट कर दीजिए। अब हमारा रिलेटिव लेआउट तैयार है जिसके अंदर सिर्फ एक चाइल्ड कंट्रोल है जिसका नाम है टेक्स्ट व्यू। अब आपको क्या करना है, डिजाइन विंडो में जाके कुछ और कंट्रोल को प्लेस करना है डिजाइन स्क्रीन में आपकी, और आपको देखना है कि हम इन कंट्रोल्स के बीच रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बटन ड्रैग करके ड्रॉप कर रही हूँ हमारी स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं जब आपने बटन को ड्रॉप किया तो यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है जो टेक्स्ट व्यू के साथ इसे लिंक कर रहा है। तो ये एरो ये बता रहा है कि जो इसका पेरेंट कंट्रोल है वो क्या है, टेक्स्ट व्यू। और टेक्स्ट व्यू और बटन के बीच अभी तक कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसे टेक्स्ट व्यू के नीचे प्लेस किया है, राइट। तो अगर हम आपकी डिजाइन विंडो में जाके देखेंगे तो देखिए आपने सिर्फ एक बटन प्लेस किया था, तो बटन आया एक आईडी के साथ
जिसकी विड्थ है एंड हाइट है, प्लस उसने मार्जिन लिया है, मार्जिन बॉटम से, बॉटम ऑफ द स्क्रीन से वो कितनी डेंसिटी अप है, और जब वो स्टार्ट हुआ है, जो लेआउट स्टार्ट हुआ है उससे वो कितने पिक्सल डाउन है। उसके बाद कि वो एंड ऑफ द टेक्स्ट व्यू आ रहा है, जब टेक्स्ट व्यू फिनिश हो रहा है तो उसके बाद आपका बटन प्लेस हो रहा है और उसका अलाइनमेंट हमने बॉटम के साथ ट्रू करा है। आपने सिर्फ उसे ड्रैग करके पोजीशन सेट करी और रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड्रॉइड स्टूडियो ने उसके लिए क्लिक कर दी। सपोज आपको यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्टली टेक्स्ट व्यू के नीचे मेरा बटन प्लेस हो जाए, तो मैंने उसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया टेक्स्ट व्यू के नीचे। अब आप देख सकते हैं कि बटन की जो प्रॉपर्टी प्री डिफॉल्ट थी वो चेंज हो चुकी है, अलाइनमेंट चला गया है, नई प्रॉपर्टी आ गई है कि मार्जिन से उसकी पोजीशन सेट हो गई है, जो टॉप से उसका मार्जिन था वो सेट हो गया है, प्लस वो बिलो है टेक्स्ट व्यू के, ये ट्रू है, और पेरेंट की जहां से पेरेंट स्टार्ट हो रहा है, जहां से टेक्स्ट व्यू स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट से आप बटन को स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, हमने रिलेशन डिफाइन किया अपने टू कंट्रोल के बीच में जो थे टेक्स्ट व्यू एंड द बटन। सिमिलरली अगर आपको और कंट्रोल प्लेस करने हैं, फॉर द एग्जाम्पल अगर अभी आपको यहाँ पे वन मोर बटन प्लेस करनी है जो मुझे हमारी बटन के एग्जैक्टली साइड में प्लेस करनी है, बटन वन के एग्जैक्टली साइड में करनी है, तो आप ड्रैग करके आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की डिजाइन विंडो ही हेल्प करेगी कि जो आपका अलाइनमेंट हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि मुझे स्क्रीन में ही विद द हैरो पूरी हेल्प मिल रही है कि मैं कहाँ पे अपने कंट्रोल प्लेस कर रही हूँ। अब आप जब टेक्स्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नया कंट्रोल बटन 2 क्रिएट हो चुका है, और जो इसकी पोजीशन है वो कहाँ पे है, इसकी जो पोजीशन है वो है हमारी जो बेस लाइन है, जो बटन 1 है उसके साथ ही है, अलाइनमेंट उसका उसके साथ ही है, और ये बॉटम है हमारी बटन 1 की। तो ये आपका बटन 1 था, तो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो सेकेंड बटन आपने क्रिएट करी है उसका अलाइनमेंट हुआ। तो इस तरीके से इन द रिलेटिव लेआउट हम कंपोनेंट को प्लेस करते हैं स्क्रीन में और उनके बीच रिलेशन बनाते हैं कि कैसे जो ये कंपोनेंट है इनकी चाइल्ड कंपोनेंट की पोजीशन डिफाइन होगी, अप डाउन बॉटम लेफ्ट, टॉप से क्या मार्जिन रहेगा, बॉटम से क्या मार्जिन मिलेगा। तो इसमें डिफॉल्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके रिलेटिव लेआउट में। तो ये प्रॉपर्टी आप अगर पढ़ना चाहें तो आप जा सकते हैं डेवलपर साइट के रिलेटिव लेआउट में, और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टी हैं वो आपको मिलेंगी आपकी developer-android.com साइट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक रिलेटिव लेआउट के एग्जाम्पल है जहाँ सारे चाइल्ड व्यू अपने पेरेंट व्यू के साथ किसी न किसी रिलेशन में प्लेस है, और ये उनकी प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट पेरेंट टॉप की। पेरेंट अगर ये ट्रू है तो मीन्स जो भी पेरेंट कंट्रोल है उसके साथ हम अपने चाइल्ड कंट्रोल का अलाइनमेंट कर रहे हैं। सेंट्रल वर्टिकल, अगर आपको कंट्रोल जो है वर्टिकली प्लेस करना है और इसे अगर हमने ट्रू रखा था, हमारे जो कंट्रोल है वो वर्टिकली सेंटर वर्टिकल रहेंगे। किसी पेरेंट कंट्रोल के बिलो अगर आपको दूसरा कंट्रोल रखना है तो हमें उस पेरेंट कंट्रोल की आईडी देके हमें प्लेस करना होगा कि हमारा कंट्रोल उसके बिलो आए। फॉर एग्जांपल जैसे ये टेक्स्ट व्यू है बिलो, लेआउट बिलो, तो किस कंट्रोल के बिलो आपका कंट्रोल आना चाहिए, तो हमने यहाँ दिया टेक्स्ट व्यू के। तो ये आईडी टेक्स्ट व्यू की है जो ये डिफाइन करती है कि जब भी टेक्स्ट व्यू रहेगा उसके नीचे आपकी ये बटन आने चाहिए। देन राइट ऑफ, किस लेआउट के राइट में आपको आपका कंट्रोल प्लेस करना है। तो ये एक एग्जांपल है रिलेटिव लेआउट का जिसमें सारे कंट्रोल्स की जो पोजीशन है वो दूसरे कंट्रोल की पोजीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है। अब अगर हम इसे रन करेंगे हमारे एमुलेटर पे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको प्लेस करने के लिए कहीं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं अपने कंट्रोल की कि स्क्रीन के किस पोर्शन पे वो कंट्रोल जाके प्लेस होगा, किस अदर कंट्रोल के साथ वो राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा कि अप एंड बॉटम में आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंड्रॉइड एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। और उसकी
डिजाइन फिक्स करके आप उसे रन कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसे डिजाइन करने के लिए आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको एक्स्ट्रा कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे ही आप कंट्रोल को प्लेस करते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पे, एंड्रॉइड स्टूडियो आपके लिए रेस्ट ऑफ द कोड बिल्ड कर देता है। तो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन डिजाइन कर लेंगे, टेक्स्ट फाइल में जाके जब आप देखेंगे तो पूरी एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो रखी होगी पहले से एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत इजी है किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। इस तरीके से आप रिलेटिव लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे कंस्ट्रेंट लेआउट, जो डिफॉल्ट लेआउट क्रिएट होता है एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसका यूज करके हम कोडिंग करेंगे। थैंक यू।